तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी कविता की। एक ऐसी कविता जो हमें बताती है कि कैसे बारिश की सिर्फ एक बूंद एक सूखी बेजान धरती पर गिरकर उम्मीद का एक पूरा ब्रह्मांड बना सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो प्यासी है, जो बस एक बदलाव का इंतजार कर रही है। गोपाल कृष्ण कौल की ये पंक्तियां बिल्कुल इसी तड़प को, इसी बेचैनी को पकड़ लेती हैं। मतलब एक ऐसी धरती जो पुरानी हो चुकी है, थक चुकी है, पर उसके दिल में अब भी एक सपना है, फिर से जवान होने का, फिर से हरी भरी होने का। तो ये बदलाव आता कैसे है? देखिए, किसी भी बड़े बदलाव से पहले ना एक ठहराव का दौर जरूर आता है, और ये कविता हमें ठीक उसी पल में ले जाती है। गर्मी की वो लंबी बोझिल खामोशी, जब धरती पूरी तरह सूख चुकी है और ऐसा लगता है मानो जिंदगी थम सी गई हो। ये वो एहसास है बारिश से ठीक पहले की उस अजीब सी शांति और थकावट का, जब हर चीज सूख जाती है और हर किसी की नजरें बस आसमान पर टिकी होती हैं, बस एक ही सवाल के साथ, बारिश कब होगी। और फिर इंतजार खत्म होता है। वो एक पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। और ये बदलाव आता है एक कविता के जरिए, जिसका नाम ही है पहली बूंद। और ये देखिए क्या जबरदस्त बदलाव है। एक तरफ वो सूखापन और दूसरी तरफ ये जश्न। सोचिए, सिर्फ एक बूंद गिरते ही पूरी दुनिया कैसे बदल जाती है। जहां खामोशी थी वहां अब उल्लास है, खुशी है। तो आखिर इस खूबसूरत कविता को लिखा किसने है? इसके पीछे हैं गोपाल कृष्ण कौल जी। वो बच्चों के लिए लिखते थे, बाल साहित्यकार थे, और उनकी कलम का जादू देखिए। प्रकृति, देश प्रेम और जीव जंतुओं पर उन्होंने कितनी प्यारी प्यारी कविताएं लिखी हैं। कविता की जो शुरुआती पंक्तियां हैं ना, वो तो बस जादू हैं। पावस यानी बारिश का मौसम। तो बारिश के मौसम का वो पहला दिन, और जैसे ही वो पहली बूंद जमीन पर गिरी, ऐसा लगा मानो सोई हुई जिंदगी अचानक जाग गई हो। एक नन्हा सा अंकुर एक नए जीवन की अंगड़ाई लेता हुआ जमीन से बाहर आ गया। तो असल में ये कविता सिर्फ बारिश के बारे में है ही नहीं, ये इस बारे में है कि पूरी की पूरी प्रकृति उस बारिश का स्वागत कैसे कर रही है। और कवि ने यहाँ कमाल ये किया है कि उन्होंने प्रकृति को इंसानी जज्बातों से, इंसानी भावनाओं से भर दिया है। जैसे यहाँ देखिए क्या कमाल की लाइन है। कवि कहते हैं, धरती के सूखे अधरों पर, अधर यानी होंठ, तो धरती को एक ऐसे इंसान की तरह दिखाया गया है जिसके होंठ प्यास से सूख चुके हैं। और सोचिए, जब उस सूखे होंठ पर बारिश की बूंद गिरती है तो वो पानी नहीं लगती, वो अमृत लगती है। मतलब कितनी कितनी जिंदा तस्वीर बना दी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। आगे वो हरी घास को, हरी धूप को धरती के रोंगटे बताते हैं। जैसे खुशी या रोमांच से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, वैसे ही धरती के रोंगटे भी खड़े हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। यहां सच में लगता है कि प्रकृति सांस ले रही है, महसूस कर रही है। फिर आते हैं बादल, और बादलों की जो गरज है उसे नगाड़ों की आवाज कहा गया है। मतलब ये कोई मामूली बादल नहीं है, ये तो ढोल नगाड़े बजाकर धरती की जवानी को, उसके जोश को, उसकी तरुणाई को जगा रहे हैं। तो कवि यहाँ जो ये कमाल की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसे कहते हैं मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप किसी बेजान चीज या प्रकृति को इंसानी गुण दे देते हैं, जैसे हंसना, रोना, महसूस करना। और इससे होता क्या है, कविता में एक अलग ही जान आ जाती है, जैसा हम अभी देख ही रहे हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कविता हमें एक और भी गहरे और शायद सबसे खूबसूरत मेटाफर यानी रूपक की तरफ ले जाती है। और ये रूपक छिपा है आसमान में। यहां पर कवि की कल्पना तो देखिए, बस कमाल है। वो कहते हैं, नीले नैनों सा यह अंबर। नैन यानी आंखें। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पूरा नीला आसमान है वो असल में किसी की दो बड़ी बड़ी नीली आंखें हैं। अच्छा, तो अगर आसमान नीली आंखें हैं, तो उन आंखों के अंदर जो काली पुतलियां होती हैं वो क्या है? वो हैं काली पुतली से ये जलधर। जलधर यानी बादल। तो अब हमारे सामने एक पूरी तस्वीर बन गई है ना। आसमान एक विशाल नीली आंख और बादल उसकी काली पुतलियां। और ये तस्वीर हमें बड़ी खूबसूरती से बताती है कि आखिर बारिश हो क्यों रही है। ये सिर्फ पानी नहीं है, नहीं, ये उस आसमानी आंख से बह रहे करुणा के आंसू हैं, दया के आंसू। आसमान जो है वो धरती के दुख को, उसकी लंबी प्यास को देख रहा है और वो रो रहा है।
और उसके वही आंसू बारिश बनकर धरती की सदियों पुरानी प्यास बुझा रहे हैं। तो अब तक हमने कविता के शब्दों को समझा, लेकिन अब इसके और गहरे मतलब पर चलते हैं। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं, बल्कि हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। सोचिए, जैसे कविता में वो सूखी दरारों वाली धरती है, वैसे ही कभी कभी हमारी जिंदगी में भी तो ऐसे पल आते हैं, है ना? जब सब कुछ बंजर सा लगता है, जब हम फंसा हुआ महसूस करते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर ठीक उसी सूखेपन के बीच कहीं से उम्मीद की वो पहली बूंद आ जाती है। अब ये पहली बूंद कुछ भी हो सकती है, कोई नया मौका, किसी का सहारा, या बस एक छोटा सा इशारा कि नहीं, चीजें बदल सकती हैं। बिल्कुल इस कागज की नाव की तरह जो ये बता रही है कि अब पानी आ गया है, अब जिंदगी आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो इस कविता की दो बहुत ही खूबसूरत परतें हैं, दो मतलब हैं। पहला तो सीधा साधा है, प्रकृति का वो जश्न जो पहली बारिश के आने पर होता है, और दूसरा वो गहरा फिलोसॉफिकल संदेश है कि जिंदगी में बड़े बदलाव के लिए किसी सैलाब का इंतजार नहीं करना पड़ता, बस एक छोटी सी शुरुआत ही काफी होती है। और सच पूछे तो यही इस पूरी कविता का सार है, उसका दिल है, कि बड़े बदलाव लाने के लिए किसी बाढ़ की जरूरत नहीं होती। कभी कभी उम्मीद की वो सिर्फ एक बूंद, बस एक बूंद ही काफी होती है, हमें फिर से सपने देखने और आगे बढ़ने की हिम्मत देने के लिए। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब भी जिंदगी में निराशा का वो सूखापन महसूस हो, तो वो कौन सी एक पहली बूंद हो सकती है जो सब कुछ बदल दे? वो कौन सी एक उम्मीद हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।